हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल दुबई में आपका स्वागत करता हूं। यहां की जो सबसे बड़ी सोने की मार्केट है उसका नाम है गोल्ड सूक और ये जगह पुरानी दुबई के डेरा नामक एरिया में पड़ती है। जैसे ही हमने यहां पर एंटर किया, सबसे पहले हमें देखने को मिली ये भारी भरकम सोने की अंगूठी जिसका वजन 60 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस अंगूठी का वजन है 64 kg। 5 किलोग्राम के तो इसके अंदर केवल डायमंड लगे हुए हैं। यदि मेट्रो से आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ग्रीन लाइन पर अलरस, जो बुर्जुमन के बाद तीसरा स्टेशन पड़ता है। ये मार्केट सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुली रहती है। फ्राइडे यानी शुक्रवार को ये मार्केट शाम को 4 बजे ही खुलती है। जब भी आप दुबई में ख़रीदारी करने के लिए निकलें तो अपना पासपोर्ट या मोबाइल में उसकी फ़ोटो ज़रूर साथ रखें और दुकानदार को बताएं कि आप टूरिस्ट हैं, तभी दुकानदार आपके लिए टैक्स रिफंड वाला बिल जनरेट कर पाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दुबई की करेंसी है दिरहम और एक दिरहम की कीमत है 22 रुपये 50 पैसे। लेकिन जब हमने इंडिया में दिरहम खरीदी तो ये हमें पड़ी 22 रुपये 80 पैसे की, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट है वो भी उसमें अपना कमीशन ऐड करता है। जिस दिन हम इस मार्केट में गए उस दिन यहाँ पर 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट था 2065 दिरहम, जो इंडियन रुपीज़ में बनता है 47,000 रुपये। और उसी पैरामीटर के साथ 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट दिल्ली के अंदर था 52,000 रुपये, यानी 10 ग्राम पर 5,000 रुपये का फ़र्क है। यदि कानून की बात करें तो कोई भी इंडियन बाहर देश से केवल 50,000 वैल्यू का सोना ही अपने साथ ला सकता है, जबकि औरत अपने साथ 1 लाख रुपए के गहने लेकर आ सकती है। ये एग्जेम्पशन केवल ज्वेलरी आइटम्स के लिए है। यदि आप यहाँ से गोल्ड कॉइन या बिस्किट खरीदते हैं और एयरपोर्ट पर आपको चेक कर लिया जाता है तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। अभी हम गोल्ड सूक के बराबर में एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका नाम है गोल्ड सेंटर, वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक ऐसी दुकान है जिसके ऊपर आप कुछ भी गहने खरीदते हैं तो आपको केवल सोने की कीमत देनी पड़ेगी, कोई मेकिंग चार्ज यहाँ पर नहीं लगता, और इसका नाम है अनवर लग्जरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 0 मेकिंग चार्ज। यदि दुबई की आप दूसरी दुकानों से गहने खरीदेंगे तो आपको काफ़ी हैवी मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा या फिर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर सभी आइटम मेकिंग फ्री चार्ज से मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं थे, खास करके अंगूठी के तो बहुत ही लिमिटेड डिज़ाइन थे यहाँ पर। जब भी आप यहाँ से कोई सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर 5% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो आप एयरपोर्ट पर जाते समय रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करने लगें तो वहाँ पे आपको ग्रीन प्लानेट का काउंटर ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना जो आपने आइटम खरीदा है वो दिखाना पड़ेगा, उसका बिल। तो इसलिए ध्यान रखें कि बिल को गुम ना करें और यहाँ पर आप वो बिल दिखाएं और रिफ़ंड के लिए क्लेम करें। साथ में आपको अपना पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा और वो आइटम आप अपने चेकिंग बैग में ना रखें, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि जो आपने आइटम खरीदा है वो आइटम हमें दिखाइए। और रिफ़ंड करते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना रिफ़ंड कैश में लेना चाहते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप यहाँ से टैक्स रिफंड करें तो यहाँ से दिरहम ले लें, क्योंकि आगे चलकर आपको एक ड्यूटी फ्री शॉप भी मिलेगी जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या अगेन वहाँ से ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। और ये जो टैक्स रिफंड आपको मिलेगा ये चेक इन कर लेने के बाद, यानी इमिग्रेशन जब आप क्रॉस कर लोगे तब आपको मिलेगा। तो इसलिए यदि आपने चेक इन बैग में अपने आइटम रख दिए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपने अगर उन्होंने आपके आइटम देखना चाहे तो फिर आपको वो हो सकता है कि मना भी कर दें। अपने टूर का आखिरी दिन खरीदारी के लिए रखें ताकि आपको ज्वेलरी की रखवाली ना करनी पड़े और ख़रीद कर सीधा आप एयरपोर्ट के लिए निकल जाएं और बिल वगैरह को संभालने का भी झंझट नहीं होगा। ये दुबई की ड्यूटी फ्री आउटलेट है। यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स के अलावा आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। 18 कैरेट से लेकर आप यहाँ पर 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। चूँकि ये ड्यूटी फ्री आउटलेट है इसलिए यहाँ पर टैक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेकिंग चार्ज हमें काफ़ी ज़्यादा लगे। हमने यहाँ से गोल्ड की ये एक 5 ग्राम की अंगूठी खरीदी जिसके लिए हमें देने पड़े 1245 दिरहम, 1245 दिरहम, जो इंडियन रुपीज़ में बढ़ता है 28,000 रुपये, 28,000। यानी 5 ग्राम की इस अंगूठी पर हमें मेकिंग चार्ज देने पड़े 5,000 रुपये ही। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था। हाँ, यहाँ पर गिफ्ट आइटम काफ़ी अच्छे अच्छे थे और कहने की बात नहीं है कि वो थोड़े कॉस्टली ज़रूर थे। हमने यहाँ से कुछ कार्ड
जो 2 दिरहम का एक कार्ड है। साथ ही ये बुर्ज खलीफे का मिनिएचर जो हमें पड़ा 3000 रुपये में, 130 दिरहम इसकी कॉस्ट है और ये हमने ख़रीदा। और इसके अलावा एक ज्वेलरी बॉक्स जिसकी कीमत थी 54 दिरहम यानी कि 1200 रुपीज़। तो ये 3 आइटम हमने यहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया से ख़रीदे। एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया कि आपको केवल 83% टैक्स ही वापस मिलेगा, 83% टैक्स ही आपको वापस मिलेगा। जैसे ही आप अपना वैट या टैक्स क्लेम कर लें तो जो भी आपके पास बिल हैं उनकी फ़ोटो खींचें और किसी अकाउंट में अपलोड कर दें और बिल को भी फाड़ कर फेंक दें। साथ ही जो भी बॉक्स हैं उनको फाड़ें और स्टिकर वगैरह हटा लें, ज्वेलरी को खुद पहन लें यदि आप कस्टम ड्यूटी से बचना चाहते हैं तो। इवन इंडिया में भी जब आप अपने पासपोर्ट पर इमिग्रेशन की स्टैंप लगा लें तो अपने पासपोर्ट को अंदर कहीं चेक इन बैग में रख लें और अपनी जेब में केवल कोई लोकल आईडी रखें, आधार कार्ड वगैरह। जब आपसे पूछा कि आपसे कहाँ से आए हैं तो आप बताएं किसी लोकल फ्लाइट का नाम देखकर कि आप लोकल सिटी से आए हैं। दुबई से जाने वाले पैसेंजर पर कस्टम वालों की विशेष नज़र रहती है और वो आपकी पूरी तरह चेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही उपयोगी जानकारी देखने के लिए हमारे दुबई सीरीज के दूसरे वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।